इंग्लिश सीखना हम में से कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसे सीखने का एक बिल्कुल सीधा, दमदार तरीका हो? आज हम कर्नल राजीव भरवान के 4 स्टेप मेथड को समझने वाले हैं, जिससे कोई भी खुद से इंग्लिश सीख सकता है। तो चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत ही करते हैं कर्नल भरवान के एक जबरदस्त विचार से। वो कहते हैं, डरने से ज्यादा मजा करने में है। तो डरो कम, करो ज्यादा। असल में यही सोच इस पूरे मेथड की नींव है। मतलब डरते रहने से अच्छा है कि एक्शन लिया जाए। तो आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस की उस दीवार को समझेंगे जो हमें रोकती है। फिर आएंगे कर्नल के 4 स्टेप्स पर: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ बहुत काम की किताबों के बारे में। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है कॉन्फिडेंस की कमी। कोई भी तरीका अपनाने से पहले इस दीवार को गिराना बहुत जरूरी है। कर्नल भरवान का मानना है कि कोई भी तकनीक, कोई भी तरीका तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि खुद पर विश्वास न हो। आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ इस सफर का पहला और सबसे जरूरी उसूल है। तो आखिर ये कॉन्फिडेंस आता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें घेर लेते हैं ये डर कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो क्या होगा अगर मैं सीख ही नहीं पाया। ये जो अगर मगर वाली सोच है ना, ये हमें शुरू करने से पहले ही रोक देती है। तो चलिए अब आते हैं पहले एक्शन स्टेप पर। स्टेप 1, रोजाना पढ़ने की आदत डालना। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पढ़ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। कर्नल इस बात पे जोर देते हैं कि पढ़ने को एक रोज की आदत बनाना होगा। यही वो तरीका है जिससे नए शब्द और सेंटेंस बनाने का स्टाइल आपके दिमाग में अपने आप सेट होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत करें तो करें कैसे? कर्नल भरवान इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। पहला कदम, अपना बेस बनाने के लिए 5वीं क्लास की इंग्लिश की किताब से शुरू करें। दूसरा, अपनी पसंद की किताबें चुनें, चाहे वो थ्रिलर हो, बायोग्राफी हो या फिलॉसफी। और तीसरा, लैंग्वेज और नॉलेज दोनों के लिए हर रोज एक अखबार तो पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने की आदत के बाद अब आता है दूसरा पिलर, और वो है लिखने की प्रैक्टिस। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे शब्दों में उतारना, ताकि हमारे विचारों में एक क्लैरिटी आए। और इसके लिए कर्नल की सबसे पावरफुल सलाह क्या है? रोज डायरी लिखना। हर दिन जो भी हुआ उसे बस अपने शब्दों में छोटा करके लिखना। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके फायदे कमाल के हैं। ये आपके मन, दिल और कलम को एक लाइन में ले आता है। इससे अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जरा सोचिए, पूरे 24 घंटे को सिर्फ 2 पन्नों में समेट देना। यही प्रैक्टिस आपको एग्जाम और इंटरव्यू में अपनी बात रखने की ताकत देती है, क्योंकि आपको अपने विचार ऑर्गेनाइज करने आ जाते हैं। और लिखने की प्रैक्टिस का एक और बहुत ही मजेदार तरीका भी है। कर्नल कहते हैं कि उन लोगों को चिट्ठियां लिखो जिनकी आप परवाह करते हैं। इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं और लिखने की स्किल भी सुधरती है। और सबसे अच्छी बात, कोई जज करने वाला नहीं होता। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, और ये वो स्टेप है जिससे शायद सबसे ज्यादा डर लगता है, बोलना। तो इस डर को दूर करने के लिए कर्नल एक 3 स्टेज प्रैक्टिस बताते हैं। स्टेज 1, बिल्कुल अकेले शुरू करें। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करें। स्टेज 2, अब अपने सबसे करीबी लोगों को शामिल करें, जैसे भाई बहन या माता पिता। और फिर स्टेज 3, अपना दायरा बढ़ाएं। दोस्तों और टीचरों से बात करने की कोशिश करें। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन क्या होगा अगर कोई मजाक उड़ाए? इस पर कर्नल का जवाब बिल्कुल सीधा और दमदार है। अगर वे आपका मजाक उड़ाते हैं तो वे आपके दोस्त नहीं हैं। बस इस बात को याद रखना है और फालतू की बातों को रास्ते में नहीं आने देना है। और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी कोर स्किल पर, लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना और सही चीजों को सुनना। तो क्या सुनना चाहिए? कर्नल की सलाह है कि ऐसे न्यूज़ एंकर को सुने जो सिंपल और साफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पसंद के टॉपिक पर पॉडकास्ट सुने, इंग्लिश फिल्में और गाने सुने, क्योंकि आप जितना सुनेंगे ना, उतना ही सही प्रोनंसिएशन और भाषा का जो नेचुरल फ्लो होता है वो आपको समझ आने लगेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप जो भी देख सुन रहे हैं वो सोच समझ कर चुने। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात याद रखनी है, सुनने का मतलब किसी को कॉपी करना नहीं है। जैसा कि कर्नल कहते हैं, लक्ष्य है किसी और की कॉपी बनकर मरने से अच्छा है खुद का एक बेहतर वर्जन बनाना। मतलब अपनी खुद की एक असली आवाज डेवलप करना। तो चलिए अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये है आपका इंग्लिश टूल किट, कर्नल की बताई हुई 3 बहुत जरूरी किताबें। पहली किताब है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स।
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब बायलिंगुअल गाइड है जो रोज की बातचीत के हिसाब से बनाई गई है। और जैसा कर्नल बताते हैं, ये तो आपको बस स्टैंड जैसी जगहों पर भी आराम से मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। हाँ, मैं जानता हूँ ये साइज में थोड़ी मोटी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अपनी वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान को एक सिस्टम से बढ़ाने के लिए ये बेस्ट किताबों में से एक है। इसके चैप्टर्स और एक्सरसाइज वाकई में बहुत मदद करते हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये एक ऐसा टूल है जो हर स्टूडेंट की टेबल पर हमेशा होना ही चाहिए। और इस पूरी बात को खत्म करने के लिए कर्नल का एक और बिल्कुल सीधा साधा जबरदस्त विचार। वो कहते हैं, आखिरकार ये सिर्फ एक भाषा ही तो है। इस एक लाइन से ना इंग्लिश को लेकर बना सारा डर, सारा हवा खत्म हो जाता है। ये कोई डरावनी चीज नहीं, बस एक भाषा है, सीखने का एक टूल है। तो ये सब जानने के बाद अब असली सवाल ये है, आज अपने सीखने के सफर पर पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा? क्या वो एक किताब उठाना होगा, डायरी का पहला पन्ना लिखना होगा, या फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करना? फैसला जो भी हो, शुरुआत तो आज ही करनी है।